दशहरा को जलते हुए रावण का पुतला तो आप हर साल देखते या फिर सुनते ही होंगे, लेकिन रावण की पूजा और पुतला दहन का विरोध शायद आपने नहीं देखा होगा। नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे दशहरा भी कहते हैं। इस दिन परंपरा के अनुसार रावण के पुतले का दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है। हमारी संस्कृति में भले ही रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता हो, लेकिन हमारे ही देश में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा की जाती है। जी हां, यकीन नहीं होता है तो जानिए कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां रावण की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सारस्वत ब्राह्मणों द्वारा रावण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रावण सारस्वत ब्राह्मण था। इसी के अनुसार रावण के गोत्र के लोग उसकी पूजा करते हैं और पुतला दहन का विरोध भी करते हैं। यह एक परंपरा नहीं, कुप्रथा है, जहां भगवान श्री राम ने रावण को अपना आचार्य बनाया था। सेतुबंधु की स्थापना के समय पर उनसे लंका पर विजय का आशीर्वाद लिया था। ऐसी स्थिति में न तो किसी पौराणिक कथा में आता है कि प्रतिवर्ष उनका पुतला दहन हो, न किसी शास्त्र में अंकित है। यह एक चलन बन गया है कि बड़ा दशहरा आयोजित करेंगे और उसमें रावण के पुतले का दहन करेंगे, एक बुराई के रूप में देखेंगे। ये कुप्रथा है। इस कुप्रथा को दूर करने के लिए हम 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और हर बार यही मांग करते हैं कि रावण का पुतला दहन न हो। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण को पूजा जाता है। कहा जाता है कि मंदसौर का असली नाम दशपुर था और यहाँ रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए इस शहर का नाम मंदसौर पड़ा। चूंकि मंदसौर रावण का ससुराल था और यहाँ की बेटी रावण से ब्याही गई थी, इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण के पुतले का दहन करने की बजाय उसको पूजा जाता है। मंदसौर के रुंडी में रावण की मूर्ति बनी हुई है, जिसकी पूजा की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। रावण का यह स्थान उज्जैन जिले के चिखली गांव का है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। इसी डर से गांव के लोग यहाँ रावण दहन नहीं करते हैं और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में भी रावण को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ गढ़चिरौली नामक स्थान पर आदिवासी समुदाय द्वारा रावण का पूजन किया जाता है। यूपी के विसरख नामक गांव में भी रावण का मंदिर बना हुआ है, जहां उसका पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि विसरख गांव रावण का ननिहाल था। विसरख का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता के नाम पर पड़ा था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा जिले के वैजनाथ, आंध्र प्रदेश के काकीनाड, राजस्थान के जोधपुर, कर्नाटक के मंड्या जिले के मालवल्ली तालुका और उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में दशहरे पर रावण की आरती उतारकर पूजा की जाती है। रावण दहन को लेकर रावण के वंशजों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं, और रावण दहन को लेकर क्या कार्रवाई वंशजों द्वारा की जा रही है। प्रकांड विद्वान, प्रकांड शिव भक्त
और भगवान स्वयं राम ने उनकी शक्ति को, उनकी भक्ति को और उनके आचार्य को स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में भगवान राम के हम सब उपासक हैं, तो अगर उनका पुतला दहन उनके आचार्य का करते हैं तो ये स्वयं भगवान राम का भी एक अपमान है। वैसे भी माना जाता है ब्रह्म हत्या के लिए वो लोग दोषी होते हैं। और मैं सभी से निवेदन यही करता हूँ कि रावण का पुतला दहन न करना चाहिए। वह एक प्रकांड विद्वान था और विद्वान का पुतला दहन करना अपमान की श्रेणी में आता है, हम लोगों की आस्था के खिलाफ है। और जहाँ हमारे संविधान की भी अगर बात आती है तो हमारे संविधान में भी ऐसा कोई स्थान नहीं दिया गया है कि किसी की जिसमें आस्था है उसे अपमानित करके उसका पुतला दहन किया जाएगा। यह व्यवस्था भी हमारे संविधान के प्रतिकूल है। ऐसे में इन लोगों को पुतला दहन पर रोक लगानी चाहिए। हमने सिविल जज अदालत मथुरा में इस संबंध में एक वाद आयोजित किया था। उसमें सिविल जज साहब का निर्णय ये रहा था कि उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का मामला था, वो उसमें अक्षम रहे थे निर्णय पारित करने में पुतला के रोक के संबंध में। फिर जिला जज साहब ने हमारी अपील सुनी और जिला जज साहब ने स्वयं लिखा था कि प्रकांड विद्वान का पुतला दहन किया जाना अनैतिक है, लेकिन उस पर रोक लगाना स्वयं उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने अपनी कानूनी दाव पेचों की कमी बता करके उसे पुतला दहन पर रोक लगाने में भी असमर्थता जताई थी। उनका मानना ये था कि यह मामला राष्ट्रीय स्तर का है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई कर सकता है। इसलिए अभी तक हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रयास नहीं किया गया है। अगर नहीं भविष्य में ये बंद हुआ तो हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। चाहूँगा, रामायण में ही लिखा है, होगा वही जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावें शाखा। तो ये जो काल आया है कोरोना काल, मुझे लगता है हो सकता है बुरा वक्त है, लेकिन इसमें भी कोई न कोई अच्छाई छुपी हो। पुतला दहन इस वर्ष नहीं हो रहे हैं, वो हमारे लिए हर्ष की बात है। तो शायद हो सकता है भोलेनाथ की यही इच्छा हो, किसी न किसी कारण से पुतला दहन को रोका जाए, तो हमें उसमें भी बहुत खुशी है कि लोग पुतला दहन के कार्यक्रमों से बच रहे हैं। वर्तमान समय में जो पुतला दहन लोग करते हैं उसमें कहते हैं कि अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। मेरा मानना ये है कि ये केवल एक कहावत है जिसे लोग चरितार्थ करते हैं। बुराई तो आज देश में अपार हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के द्वारा अत्याचार देश में किए जा रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छाई की जीत करनी है तो सबसे पहले दुराचारियों के खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। सबसे पहले हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। सबसे पहले हमें समाज विरोधी लोगों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उन लोगों के पुतले जलाने चाहिए और उन लोगों के पुतले अहंकार के रूप में जलाने चाहिए, भ्रष्टाचार के रूप में जलाने चाहिए और दुराचारियों के रूप में पुतले जलाने चाहिए। अगर पुतला जलाना है तो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इन दुराचारियों के जलाने चाहिए जो बड़े बड़े माफिया हैं इस समाज में।